हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास नाइन्थ वालों के लिए है और क्लास नाइन्थ का जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। तो देख लो कितने मार्क्स का हाफ ईयरली एग्जाम होगा और क्या पैटर्न होने वाला है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो क्लास नाइन्थ का सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर कह रहा है 1 मार्क ईच, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद सेक्शन बी देख लो, कह रहा है हैज 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद देख लो सेक्शन सी जो है वो 6 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी 4 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक 3 केस बेस्ड जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। ये पूरा जो है वो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है सेम उसी पैटर्न का ये आपका क्वेश्चन है, क्लास 9th का जो हाफ ईयरली क्वेश्चन है। यानी टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाफ ईयरली एग्जाम का ये क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है वो आज हम देखते हैं सॉल्व करके कि किस टाइप्स का और कैसा लेवल होता है एग्जाम का हाफ ईयरली में, एनसीईआरटी से रहता है या आर.एस. अग्रवाल से रहता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए रियल नंबर इज, आपका क्या है, रेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर है, आइदर रेशनल और इरेशनल है या नाइदर रेशनल और फिर कह रहा है नॉट इरेशनल। तो हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो आपका रेशनल और इरेशनल दोनों होता है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आइदर रेशनल और इरेशनल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट 2 इज, तो ये फाइनाइट डेसिमल ए 1.41421 और इसका सी और डी जो ऑप्शन है वो आगे के पेज में देखेंगे। तो यहाँ जो रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, ठीक है। देखो अगले पेज में हम ये वाला पेज को हम क्या कर रहे हैं, जो भी पेज है उसको हम दिखा रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज पे था, ये वाला क्वेश्चन था ना। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो कटा हुआ है, ऑप्शन डी होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या है, लिखा हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7। अभी तक जितना क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो, और एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है जीरो निकालिए 3x प्लस 7 का। तो जब जीरो निकालने को कहेगा तो पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं ना। तो 3x इक्वल टू -7 आ रहा है और x का वैल्यू आ रहा है -7/3। तो देखो -7/3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी में -7/3। तो ये भी बन गया हमारा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, इफ टू नॉन जीरो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन ईच एंगल इज, यदि कह रहा है दो नॉन जीरो आपका एंगल है और दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो वो एंगल क्या होगा। तो देख लो जब भी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है और अगर दो एंगल है तो 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एक्यूट एंगल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है और क्या, तो ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी का वैल्यू जो 1 दिया हुआ है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो a प्लस बी का जो भी है मेरा वैल्यू वो हम लिख लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर आ जाएगा 1, यही ना आएगा, देख लो।
और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू वो आ रहा है 1 माइनस 2ab। तो ये हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 माइनस 2ab। और हम लोगों को क्या निकालना है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। देख लो, तो ए क्यू और प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, हम लोग ये पढ़े हैं ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और फिर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पे 1 माइनस 2ab दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2ab लिख देंगे, और माइनस में ए बी अपने जगह पे ही रहेगा। 5 है, 1 है, माइनस 2b माइनस ए बी माइनस 3ab हो जाएगा। 5 है, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये माइनस 3ab अपने जगह पे है। 4 और ये क्या हो जाएगा, 3 इधर आके -3 हो जाएगा। यानी ए बी का वैल्यू आ रहा है क्या, ए बी का वैल्यू आ रहा है -4/3 आ रहा है, ठीक है, -4/3 आ रहा है। तो -4/3 देखेंगे कहाँ पे है, -4/3 इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है -4/3। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्लास 9th का एक ये क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बाकी सब तो आराम से बन रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 6 पे आएंगे। देखो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में जो है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, और एक्स का कॉफिशिएंट देख लो क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट तो 3 दिया हुआ है, और 3 में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। 3 में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ये है हमारा 3। तो देखो क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 96 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से जो है ना, वो 96 वाला जो पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 96, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। और कह रहा है एक्स एक्सिस से जो है वो 96 जो कोऑर्डिनेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 96 9, यहाँ पे मान लो 9 है और यहाँ पे मान लो 6 है, तो 96 जब हम बनाएंगे तो 96 कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक्स एक्सिस से कितने दूर पे स्थित है, 6 यूनिट दूर है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट दूर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 2 - 8 कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, 2 - 8 कौन से क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, तो माइनस प्लस होता है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2 - 8, यानी सेकंड वाला -8 है, मतलब सेकंड वाई पे -8 यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ थ्योरम लिखा हुआ है, यहाँ एक्ज्यूम लिखा हुआ है, डिफिनीशन लिखा हुआ है, पोस्टुलेट लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरम। थ्योरम को क्या है, प्रूफ करने की जरूरत होती है, बाकी एक्ज्यूम और पोस्टुलेट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ये सबको पता है, डिफिनीशन में भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट इज। देखो कह रहा है वह एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट का क्या है, ट्वाइस है, 2 गुना है। अगर एक एक्स होगा और उसका सप्लीमेंट्री एंगल 2x होगा, तो हमें क्या कर रहा है, वह एंगल फाइंड करके बताइए। तो देखो दोनों का सम 180 होता है, 3x = 180 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 180, बाई में 3 60 आ रहा है, और इसका आंसर जो है वो क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट का 2 गुना है, वह एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट का 2 गुना है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो बता दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, कुछ दूसरे मेथड से बता रहे हैं।
देखो अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर ये एंगल x है और उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स है, क्वेश्चन में कह रहा है वह एंगल निकालिए, ठीक है, विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट का क्या है, दोगुना है। तो जो अपने सप्लीमेंट का दोगुना है, 2 को 180 से करेंगे 360, 2 को x से करेंगे 2x, इस तरीके से बनाएंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। x इधर आएगा, -2x आएगा, +2x कर लेंगे और 360। देखो यहाँ पे 3x इक्वल टू आ गया 360, और जब हम x का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 360/3 मिलेगा, और कैंसिल करेंगे तो 120 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 120, ठीक है। आगे दिया हुआ है द सम ऑफ 0.2 एंड 0.5 पे रैकरिंग। 0.2 पे रैकरिंग और 0.5 पे रैकरिंग का वैल्यू निकालना है। देखो 0.2 पे रैकरिंग है और 0.5 पे रैकरिंग है। ये इसका वैल्यू 2/9 होगा, इसका वैल्यू 5/9 होगा। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 7/9। तो 7/9 ऑप्शन में होगा तो हम लगा देंगे। चलो आगे दूसरे पेज पे देखते हैं हम। देखो दूसरे पेज पे ये देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है कि 7/9 जो हम निकाले हैं वो है कि नहीं। देखो 7/9 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 7/9 है, ऑप्शन नंबर बी में 7/9 है। आगे 12 नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो इसमें 20 क्वेश्चन रहता है ना सेक्शन ए में, 12 पे आ गए हम लोग, और सारा जितना भी क्वेश्चन है बना रहे हैं सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और कोई ऑब्जेक्टिव में जो है एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा था, बाकी सब क्वेश्चन ईजी नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 2q है, 2q है और फिर लिखा हुआ है स्क्वायर और फिर 4 टू द पावर x है। तो कह रहा है देन 3 टू द पावर x इक्वल टू वाट। 3 टू द पावर x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q है, यानी दोनों पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये देखो 4 लिखा हुआ है, इसको 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 2x लिख लेंगे। दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर को इक्वल कर लेते हैं, और जब पावर इक्वल आया तो x का वैल्यू क्या आ गया, हमें x का वैल्यू मिल गया 3 मिल गया, यानी इसमें वैल्यू पुट करना है, यानी 3 का क्यूब मिल गया, यानी 27 इसका आंसर होगा। तो 27 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ए सी बी है। देखो पी क्यू आर जो है वो ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है वो आपका पी आर के इक्वल होगा। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे पी आर लगा लेंगे। आगे कह रहा है द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इंटू वेरिएबल x एंड y कैन रिटेन एज। देखो x इक्वल टू 7 है और इसको कह रहा है क्या आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कोई इक्वेशन लिखना होगा x का वैल्यू 7 के लिए, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू एक्स सही है, और हम क्या करेंगे, x के जगह पे 7 डालेंगे ना, x के जगह पे 7 डालेंगे और आराम से, हाँ सही है, x के जगह पे दोनों तरफ इक्वल आना है। ये इक्वेशन ही मेरा जो टिक लगा हुआ है वही होगा। देखो कैसे होगा सो बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 इंटू एक्स और इधर लिखा हुआ है 0 इंटू वाई और इधर लिखा है -7 इक्वल टू 0। 0 इंटू वाई तो 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 1 इंटू एक्स के जगह पे कह रहा है 7 डाल दीजिए, यहाँ देखो एक्स के जगह पे कह रहा है 7 डाल दीजिए और इधर 0। तो यहाँ पे देखो इधर भी 7 इंटू 7 और -7 इधर आके क्या हो जाएगा, -7 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। यानी ये जो इक्वेशन है वही इसका जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि AOC और BOD 85 है। AOC यहाँ पे है और BOD यहाँ पे, ये दोनों 85 है। तो हमसे पूछा जा रहा है COD निकाल दीजिए, COD निकाल दीजिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 180 में से इस 85 को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95। देखो 95 यहाँ टिक पहले से लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू -y। तो कह रहा है एक्स क्यू और माइनस में वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। देखो 16 नंबर में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे x बाई वाई और प्लस वाई बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1। इसके कहने का मतलब है अगर एक्स वाई का एलसीएम ले लेंगे हम तो y को y से करेंगे और ख़त्म हो जाएगा, x मिलके हो जाएगा x², x से x खत्म हुआ, y मिलके हो जाएगा y², इधर है -1। तो इसके कहने का मतलब आया, नीचे तो 1 छुपा हुआ है, x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमें -1 मिल रहा है और एक्स वाई का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। आगे जो है हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फाइंड करना है। और एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई होता है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, तीन होता है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो वही चीज़ लिखेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू -1 है और माइनस एक्स वाई का वैल्यू +1 है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू -1 दिया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालें। एक्स वाई का वैल्यू आपका 1 है, तो एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पे हम -1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम करते हैं लास्ट में सॉल्व ये क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा। आगे कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर क्या हो जाएगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया है 81√3, तो पेरीमीटर पूछ रहा है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, और साइड हमें पता नहीं है, तो एरिया का फार्मूला से हम साइड निकाल लेंगे। एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ये दिया है 81√3 और इधर है √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, सॉरी √3 से √3 न कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 से √3 सामने सामने काट दिए, 81 और ये 4 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो जाएगा आपका 324 बराबर ए स्क्वायर। और जब हम इसका रूट निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 जैसे ही आया, पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड होता है, और 3 इंटू साइड करेंगे तो क्या मिलेगा 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, 54 सेंटीमीटर आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, और एक आगे हम ये क्वेश्चन छोड़े थे वो भी बता देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, वो भी सॉल्व कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उन्नीस और 20 ना, 18 तक हो गया, ये क्वेश्चन तो नहीं है। देखो ये 19 और 20 के बाद सेक्शन भी आ जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का है, सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 19 और 20 हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो देखो 19 नंबर है आपका कि देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर आर बिटवीन 2 इंटीजर। यहाँ पे कह रहा है 2 इंटीजर के बीच में जो है बहुत सारा रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा रीजन आर, जो रीजन भी दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखो जो भी इरेशनल नंबर है, अगर उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होता है क्या, तो ये तो गलत लग रहा है। यानी असर्शन ए सही है लेकिन रीजन आर गलत है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सी में क्या लिखा है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
फिर 20 नंबर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 2 हैज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ये सही बात कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी आपका सही है। कह रहा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं और लीनियर इक्वेशन इतना हैज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो दोनों बात आपका सही है, ठीक है, यानी असर्शन ए भी सही है और रीजन आर भी सही है। तो देखो यहाँ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ना ऑप्शन नंबर इसमें ना ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और रीजन जो है वो आपका उसका जो है सही एक्सप्लेनेशन है। तो देखो इसी के साथ 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और सेक्शन बी जो है वो हम नेक्स्ट डे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी जो भी होगा वो नेक्स्ट डे सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन जो रह गया था वो हम आगे अभी सॉल्व करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया था, एक और क्वेश्चन कौन सा रह गया, 16 नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन 16 था ना, क्वेश्चन 16 नंबर जो है ना हम लोग सही बना रहे थे। देखो वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 एक रह गया, उसको फिर से हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 16 को एक बार फिर से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x/y और y/x = में -1 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। देखो xy ले लिया एलसीएम, y से y कैंसिल, x से x मल्टीप्लाई होकर x², फिर x से x कैंसिल होकर y से y मल्टीप्लाई होकर y² = -1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x² + y² और ये xy इधर मल्टीप्लाई होकर -xy हो जाएगा। देखो ये चीज़ हमें मिल रहा है और फाइंड क्या करना है, तो कह रहा है x³ - y³ निकाल दीजिए। तो x³ और -y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x - y होता है और x² + y² प्लस में xy होता है। तो x - y जैसे है वैसे लिख देंगे। x² + y² का वैल्यू यहाँ पे -xy है और ये +xy अपनी जगह पे है। तो x - y है और इस दोनों को xy - xy करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि सेम को सेम से घटाते हैं तो 0 मिलता है। देखो जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिल जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखो 20 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए हैं जो कि सेक्शन ए का था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन था ना वो सारा क्या था पता है, वो सारा था आपका एनसीईआरटी लेवल का, कोई खास भारी नहीं था। और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सारा एनसीईआरटी का लेवल का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स कैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे फिर से लेकर आएंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी को। सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा। और फिर से हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।